अर्पण और समर्पण, अर्पण और समर्पण दोनों में अंतर होता है। जमीन और आसमान का फर्क होता है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यानी जब अर्पण की भावना आती है तो उसमें थोड़ा सा ये होता है कि मैं अलग हूं और ईश्वर का, मां का, भगवान का जो दिया हुआ सामान है बस वही उनका है। अरे आंख उनका है, दांत उनका है, पूरा शरीर उनका है, सब तो उन्हीं का है। लेकिन सामान का एक बोध होता है जब अर्पण किया जाता है, उसे सामान का एक बोध होता है कि हम किसी वस्तु को अर्पित कर रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं। जबकि वही भावना समर्पण में बदल जाता है, अर्थात स्वयं को दान कर दिया। क्यों? मैं भी तो भगवान का हूं, आत्मा परमात्मा का ही तो अंश है। जब बात समर्पण की हो जाती है, जब भावना समर्पण की होती है तो तपस्या बन जाता है, वही फलीभूत होता है। जब तक हम अर्पण करते हैं तब तक हमें त्रिनेत्र की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक हमें भगवान, सदगुरु और मां का दर्शन नहीं होता है। लेकिन जब हम समर्पण करते हैं, हम स्वयं को उनके हवाले कर देते हैं, तो फिर वह जीवन धन्य हो जाता है। तभी साक्षात्कार कर होता है। मूर्ति में भगवान को देखे हो, फोटो में भगवान और मां को देखते हैं, अर्पित करते हैं, चढ़ावा करते हैं, भोग लगाते हैं, अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ व्रत तपस्या सब कुछ करते हैं, उनको अर्पण करते हैं। लेकिन जब स्वयं को समर्पण कर देंगे, प्रति श्वास उनका है, सारा कुछ उनका है, जब यह भावना प्रबल हो जाती है तभी वह दर्शन देते हैं। नहीं तो उसके पहले सदगुरु बनाइए, सदगुरु बनाएंगे तभी तो मां का दर्शन होगा। और भावना ऐसा होना चाहिए, सदगुरु मिल ही गए, सदगुरु मिल ही गए, मां भी आएंगी, मां से मिलना है, मां से मिलना है, मां से मिलना ही जिंदगी अपनी, सदगुरु मिल ही गए, मां भी आएंगी। जब भावना प्रबल होती है, जब विचार में स्वयं का अर्पण से हटकर समर्पण होता है, तब मां का, भगवान का दर्शन होता है। और याद रखिए, उसके लिए सदगुरु का लाइसेंस आवश्यक होता है, सदगुरु से दीक्षा आवश्यक होता है, सदगुरु का सानिध्य आवश्यक होता है, सदगुरु का मार्गदर्शन होना चाहिए, सदगुरु के वाणी पर चलना चाहिए, तभी सहज में प्राप्ति होता है। अब समझ गए? अर्पण से ऊपर उठिए, स्वयं को समर्पण करिए।